अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम इस वीडियो में फ़्रॉक का एक बहुत ही प्यारा सा जो बचे हुए पीस होते हैं उनके साथ हम फ़्रॉक सिलाई करेंगे। तो ये देखिए, ये 6 पीस है मैंने लिए, जो थोड़े लंबे लंबे से शर्ट की साइड से बचे हुए थे। तो इस तरह से हमने 3 को एक साइड पे सिलाई करके जोड़ लेना है और 3 को एक एक पे, और 3 का हमने फ्रंट बनाना है, 3 का हमने बैक बनाना है। ये देखें, पहले हमने 2 को इस तरह से रख के हमने सिलाई के साथ इनको अटैच कर लेना है। फिर इसके बॉर्डर का थोड़ा सा हिसाब रखते हुए हमने जो सेम बॉर्डर एक साइड पे लगाया था वही हमने दूसरी साइड पे भी लगा लेना है, उसी तरह का दरमियान वाले पीस के साथ, एक उधर और एक उधर। तो व्यूअर्स, ये देखें, मैंने एक साइड पे जो पीस इस तरह से जोड़ लिया है, दूसरी साइड पे भी बॉर्डर का हिसाब रखते हुए मैं इसको इस तरह से जो थर्ड पीस था इसका, वो मतलब इसके साथ सिलाई के साथ अटैच कर रही हूँ। तो ये देखें, ये मैंने तीनों पीस जो इस तरह से मैंने अटैच कर लिए हैं सिलाई के साथ। अब हम जो फ्रंट साइड के भी इसी तरीके से हम ये फ्लावर्स वाला जो है वो साइड पे रखते हुए, दरमियान में दूसरा बॉर्डर रखते हुए हम इनको भी तीनों को इस तरह से सिलाई के साथ अटैच कर लेते हैं। तो इसको हम बनाएंगे अपनी फ्रंट साइड और दूसरी को बैक साइड। तो ये देखें, ये मैंने तीनों पीस इस तरह से ज्वाइंट कर लिए हैं। अब हमने अपनी पेटी जितना, ये देखें, मार्जिन रखते हुए हमने 9 इंच पे इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। ये मैंने 9 इंच पे निशान लगाया है, जो मतलब मैंने ऊपर से जो सिलाई में भी देना है और पेटी का भी मतलब रखते हुए मार्जिन उसका इस तरह से निशान लगा के मैंने ये 1 इंच स्केल जो है इसके साथ इस तरह से बड़ा सारी एक लाइन लगा ली है। ये मैं डालूँगी इसका बड़ा सारा प्लेट इसी सिलाई के साथ ही, बिल्कुल यहाँ पे भी मैंने 9 इंच पे निशान लगा लिया है। और ये भी मैं 1 इंच पे इस तरह से स्केल रखते हुए मैंने 1 इंच का मतलब फासला छोड़ते हुए सिलाई से हट के तो मैंने ये भी लाइन लगा ली है। हमने चारों जगह पे ऐसे कर लेना है, जो 4 सिलाइयाँ हमारी लगी हैं, 2 फ्रंट पे 2 बैक पे। तो ये देखें, मैंने जो निशान लगाया था 9 इंच का लंबाई पे, यहाँ से हमने ऊपर की तरफ को दोबारा सिलाई का रुख मोड़ देना है और अपनी सिलाई यहाँ तक ही हमने लगानी है। और इसको एक चौड़े वाला प्लेट आप इसको कह लें, इस्त्री वाला कह लें, या जिस तरह से भी जो भी आप कहते हैं, ये मैंने एक प्लेट डाला है बड़ा सारा, जिसको मैं बाद में प्रेस करके बिठा लूँगी। ये देखें, ये मैंने बैक पे भी डाल लिए हैं इस तरह से प्लेट। अपने जो ऊपर वाला थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा था वो भी कवर हो गया अंदर, और इसका थोड़ा घेर भी मतलब एयरलाइन शेप बन जाएगी। अब इसको इस तरह से प्लेटों का हमने ऐसे बिठा लेना है अच्छे तरीके से, जिसकी इस तरह से बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक बनेगी। ये देखें, ये मैंने कंधे का इसका निशान लगाया है 5 और ये 2.5 इंच। ये 1.5-2 साल की बच्ची का फ्रॉक आराम से बन जाता है इस तरह से। और ये भी मैंने तकरीबन 2.25 इंच पे निशान लगाया है गले के लिए। और यहाँ से अब हम अपने निशानों पे इसको कटिंग कर लेते हैं। अब इसके गले की कर लेते हैं जो मैंने निशान लगाया था इस तरह से गोलाई में। तो व्यूअर, ये देखें, मैंने गले के लिए भी कटिंग कर ली है, कंधे की भी कर ली है। अब इसकी फिटिंग से भी थोड़ी सी यहाँ से भी हल्की सी कटिंग कर लेते हैं। ये देखें, मैंने ये भी कटिंग कर ली है। अब इसके नीचे से भी हल्की सी गोल शेप इसकी कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, ये देखें, इस तरह से हमने इसकी हल्की सी गोल जो शेप दे ली है इसकी। ये मेरी फ्रंट साइड है फ्रॉक की, और ये बैक साइड है। बैक पे हम हल्का सा कट लगा देते हैं छोटा सा एक, ताकि बच्चियों के गला पहनने के लिए आसानी हो ज़रा। ये जो मैंने कट लगाया है इसके नीचे वे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए हम इसके ऊपर एक
मशीन के 1-1 फुट की वो सिलाई लगा लेते हैं इस तरह से। अब इधर को फोल्ड कर इधर को मोड़ लेंगे इसका रुख। अब फिर से दोबारा ऊपर वाली तरफ को हम ये अपनी सिलाई एंड कर देते हैं। तो ये देखें मैंने नीचे कपड़ा रखते हुए एक्स्ट्रा मैंने ये सिलाई लगा दी थी। अब यहाँ से हम इसको एक्स्ट्रा जो फैब्रिक नीचे रखा था उसको भी कट कर लेते हैं इसके साथ ही। अब इसको रॉन्ग साइड पे फोल्ड करते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है ये। तो ये एक एक्स्ट्रा सिलाई मैं लगा रही हूँ ताकि ये फैब्रिक थोड़ा सा मोटा है तो इसकी सिलाइयाँ जो है निकलने का खदशा होता है, इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से हम इसका जो फैब्रिक था ज़्यादा वाला उसको हमने कटिंग कर दिया है। अब इसको यूँ फोल्ड करते हुए बिल्कुल बारीक बारीक सा इस तरह से फोल्ड करते हुए हमने इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा देनी है। आप चाहें तो यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हैं, हैंड स्टिच भी। तो ये देखें ये बैक पे जो कट मैंने रखा था उसको हमने इस तरह से रेडी कर लिया है। ये मैंने फ्रंट पे एक हल्का सा डिज़ाइन डोरी गोल डोरी लेके उसको मतलब जिग जैग की तरह घुमाती गई हूँ दोनों साइडों पे। तो मैंने फ्रंट की दोनों प्लेट्स पे एक डिज़ाइन हल्का सा बना लिया और इसके बाद ये तीरे की सिलाइयाँ लगा लेते हैं हम कंधों वाली ऊपर वाली, दोनों साइडों को इस तरह से जोड़ते हुए। तो ये देखें ये मैंने तीरे की दोनों सिलाइयाँ जो ऊपर वाली होती हैं वो मैंने लगा ली हैं इस तरह से। अब मैंने एक बिल्कुल शटर लेस मेरे पास बिल्कुल बारीक वाली पड़ी हुई थी, उसको हम इस तरह से नेक पे गोल शेप में गले के साथ साथ सिलाई कर लेते हैं। तो ये देखें व्यूवर्स ये मेरी जो मैंने लेस जो थी वो मैंने नेक के इस तरह से साइडों पे बिल्कुल मैंने लेस जो है वो स्टिच कर ली है बिल्कुल बारीक वाली। और अब हम इसके ऊपर एक ब्लैक कपड़े के साथ ही पाइपिंग कर लेते हैं। उसको इस तरह से पहले हमने स्टिच कर लेना है, फिर उसको रॉन्ग साइड पे फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखें व्यूवर्स ये जो मैंने इसके गले पे इस तरह से पाइपिंग लगानी है, ये याद रखें कि जब भी आपने ये वाला फैब्रिक लेना है यहाँ पे लगाने के लिए कोई सा भी, तो आपने उरेब पट्टी का लेना है। अब इसको रॉन्ग साइड पे फोल्ड करते हुए इसकी पाइपिंग बना लेते हैं गले की, फिर मैं बाद में आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने जो पाइपिंग लगाई है वो किस तरह से हमारी मतलब अच्छी सी लुक आ गई है उसकी। तो ये देखें व्यूवर्स ये मेरा जो नेक की पाइपिंग जो है वो भी लग चुकी है, इस पे लेस भी लग चुकी है। अब हम बाजू लेंगे इस तरह से, बाजू के ऊपर हम लेस इस तरह से पहले वही गले पे जो हमने लगाई थी वही हमने पहले यहाँ पे स्टिच कर लेनी है, सिलाई एक एक लगा लेनी है। अब फैब्रिक पट्टी जो है वो इसके ऊपर रख के उसको भी स्टिच कर लेते हैं। ये देखें इस तरह से हमने यहाँ पे लेस को छोड़ते हुए हमने ये पट्टी भी यहाँ पे रख के स्टिच कर ली है। अब इसको रॉन्ग साइड पे फोल्ड कर देंगे इस पट्टी को और उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे इस तरह से। और लेस जो हमने लगाई थी उसकी किनारी जो है वो बाहर की तरफ निकल आई है। अब हम बाजू इसके साथ इस तरह से जोड़ लेते हैं अपने फ्रॉक के साथ, अपनी शर्ट के साथ इस तरह से। ना तो हमने बाजू वाला कपड़ा खींचना ना नीचे से कंधे वाला खींचना है, कोई भी कपड़ा हमने नहीं खींचना, दोनों को बिल्कुल नॉर्मल रखते हुए हमने ये सिलाई अपनी मुकम्मल करनी है।
बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी हमने सिलाई लगानी है। और अब इन दो बाजू को इस तरह से जोड़ते हुए हमने ये फिटिंग वाली सिलाई, जो साइड वाली सिलाई होती है, हमने वो लगा ली अब इस तरह से। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने दूसरी साइड से भी सिलाई लगा ली है। और ये मुझे ना इस फ्रॉक की लेंथ थोड़ी कम लग रही थी, तो ये मेरे पास एक ना नेट में थोड़ी चौड़ी लेस पड़ी थी ब्लैक कलर में, तो ये मैंने इसके ऊपर रख के देखी, ये बहुत ही मतलब परफेक्ट लगी मुझे। तो इसको हम इस तरह से अब इसके नीचे स्टिच कर लेते हैं। एक तो लेस के साथ इसकी थोड़ी सी लेंथ भी बढ़ जाएगी और दूसरे नंबर पे थोड़ी इसकी लुक भी अच्छी आ जाएगी। तो अभी बस ये मैं आपको सिलाई करके सारी एंड में इसकी लुक दिखाती हूँ कि ये फ्रॉक मेरी कैसी कैसी लग रही है रेडी होके। ये हमने अंदर की तरफ रख के पहले सिलाई लगाई है। अब इसको नीचे को मोड़ते हुए हमने इसके किनारे किनारे पे फैब्रिक के इस तरह से हमने एक एक और सिलाई लगा लेनी है। तो व्यूअर्स ये सिलाई भी हमने इसी तरह से मुकम्मल कंप्लीट कर लेनी है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको हमारी वीडियो या हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये देखें, यहाँ पे हमने पर्ल स्टिच कर लेने हैं सुई धागे के साथ। इस तरह से हमने अपने डिज़ाइन के साथ, ये मैंने डोरी का डिज़ाइन बनाया था, इनके अंदर हमने अब एक एक पर्ल स्टिच कर लेना है। और जिसकी वजह से हमारी जो डिज़ाइन की लुक है वो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा ये फ्रॉक हमारा। तो अभी बस ये मैंने गोल्ड डोरी पड़ी थी ब्लैक कलर की, मैंने उसी का डिज़ाइन बना लिया है। अगर आप चाहें तो आप इसकी फैब्रिक के साथ जो तैयार की जाती है गोल्ड डोरी, उसका भी हम आप तैयार करके ये डिज़ाइन आप बना सकते हैं। तो ये देखें, ये हमारे फ्रॉक का जो मुकम्मल डिज़ाइन वो तैयार हो चुका है। तो व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।